नमस्कार किसान साथियों, आज हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी खेत की मिट्टी की जो प्राकृतिक संरचना थी वो निरंतर बिगड़ती जा रही है और हमारी खेती बंजर होने की कगार पर पहुंच गई है। निरंतर हमारी खेत की मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है, हमारी खेती में जो लागत है वो बढ़ रही है, उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं और लगातार हम अपने खेतों पर बार बार जुताई कर रहे हैं, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी हार्ड होती जा रही है और कार्बन खत्म होता जा रहा है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी काफी ज्यादा समस्या हमारे खेतों में देखने को मिल रही है। तो यह सारी समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी का पुनर्जीवन हो जाए और हमारी खेत की मिट्टी की जो एनर्जी है, जो ताकत है वो बढ़ जाए और हमें अपनी खेतों में कम लागत लगानी पड़े और फसल का जो उत्पादन है वो ज्यादा मिले, हमारी खेत की मिट्टी की प्राकृतिक संरचना ठीक हो, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े। तो इन सारी चीजों के लिए हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपकी खेत की मिट्टी की जो ताकत है वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। आप यकीन मानिए, यदि आपने यह काम अपने खेतों में किया तो आपकी फसल का उत्पादन पड़ोसी की फसल से ज्यादा आएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं आपका भाई निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारी खेत की मिट्टी की जो संरचना है, जो प्राकृतिक संरचना है, जिसमें कि मुख्य चीजें हैं कि हमारी खेत की मिट्टी मुलायम होनी चाहिए, पीएच बैलेंस रहना चाहिए, ईसी ठीक होनी चाहिए और सबसे मेन, सबसे ज्यादा जरूरी हमारी खेत की मिट्टी में जो चीज है वो है ऑर्गेनिक कार्बन। यदि यह हमने सही कर लिया तो निश्चित मानिए आप प्राकृतिक खेती में सफल हो जाएंगे और आप रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेके आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी खेती में जो हमने गलत कार्य किए हैं उनको समझना है, उसके बाद में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी ठीक हो, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने लगातार जुताई की, उसके कारण हमारी खेत की मिट्टी हार्ड होती जा रही है और हार्ड होने के कारण पानी पकड़ने की जो क्षमता है वो हमारी खेत की मिट्टी में नहीं रही है, पानी लीचिंग नहीं हो रहा है और पानी लीचिंग न होने के कारण आज हमें अपने खेतों में वाटर लेवल की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, पानी निरंतर नीचे जाता जा रहा है और जिससे कि हमें अपनी फसलों में पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज है कि हम जब जुताई करते हैं तो उससे क्या है कि जब हम बार बार अपने खेतों में जुताई करते हैं तो हमारे खेत की मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, खेत से बाहर चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि पूर्वज जो हमारे दादा परदादा जो लोग थे वो खेत की एक मेड़बंदी करते थे जिससे कि पानी, हमारे खेत का जो पानी है वो हमारे खेत से बाहर ना जाए और हमारे खेत में जितने भी न्यूट्रिशन है वो वहीं के वहीं रहें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमने पानी का जो भराव है वो नहीं होने दे रहे हैं, पानी रुक नहीं रहा है, खेतों का जो मिट्टी है वो बाहर जा रहा है जिससे कि हमें अपने खेतों में न्यूट्रिशन देना पड़ रहा है। तीसरा काम हमने किया है कि जुताई होने से और यह सारी चीजें होने से हमारी खेत की मिट्टी का जो कार्बन है वो निरंतर घटता जा रहा है और हम जब रासायनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो इसमें जो फिलर मटेरियल होता है उससे एक बॉन्ड्स बनता है खेत की मिट्टी में, जिसके कारण हमारी खेत की मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो खत्म हो रहा है। और किसान साथियों, हमारी खेत की मिट्टी की एक प्राकृतिक संरचना थी, जब हमने अपने खेतों में यह रासायनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले तो उससे क्या है कि वो डिस्टर्ब हुई। जीवो जीवस जीवनम की जो प्रक्रिया थी, जंतु नाम जीवनम जो कृषि थी कि जंतुओं के द्वारा कैसे खेती होती है, जीवो जीवस जीवनम, जीव को जीव ही जीवन देता है। और ऐसे माइक्रोब्स थे, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हमारी खेत की मिट्टी में थे जो पौधे को पोषण देने का काम करते थे, पौधे में जो रोग कीट लगते थे उनको बचाने का काम करते थे, फंगस हो या इंसेक्ट हो, इल्ली हो, माहू हो, चेपा हो, उनको कंट्रोल करते थे। एक जैविक तरीके से यह प्रक्रिया चलती थी, लेकिन यह सब गड़बड़ हो गया। तो किसान साथियों, इन सारी समस्याओं का हल हमें कैसे मिल सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर बात करें तो किसान साथियों, इस सारी समस्या का हल आपको अपने खेतों पर हरी खाद करने से मिल जाएगा। यदि आप अपने खेतों पर हरी खाद करेंगे तो निश्चित मानिए आपकी खेत की मिट्टी की जो प्राकृतिक संरचना थी वो भी डेवलप होगी, कि मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बदलेगा, पीएच ठीक हो जाएगा, मिट्टी मुलायम होने लगेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और जब हम हरी खाद अपने खेतों पर करते हैं
आप तिल की हरी खाद करें, सन की हरी खाद करें, ढेंचे की हरी खाद करें, लेकिन सबसे बेस्ट है यदि आप कोई भी हरी खाद करते हैं तो उसमें तिल की खेती आती है। यदि आप एक बार अपने खेतों पर तिल की बुआई कर दें, हरी खाद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आप खेत की जुताई करें, उसमें आपको 6 केजी तिल का बीज चाहिए है। 6 केजी को आप 1 एकड़ में पूरी तरीके से फैला दें और पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद में आप देखेंगे कि तिल का जो जर्मिनेशन है वो हो जाएगा, और जब सघनता से तिल का जर्मिनेशन होगा तो हमें बहुत सी चीजें उसकी खेती से मिलेंगी। ये 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। जब आपकी तिल की जो हाइट है वो 2.5 से 3 फुट की हो जाए तो आप इसको उसी खेत में मिला दें। रोटावेटर की सहायता से आपको उसी में मिला देना है, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जीवांश कार्बन बढ़ेगा। जो हम बायोमास अपने खेत में मिलाएंगे, खेत की मिट्टी में यह मिलेगा, तो हमारी खेत की मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनकी कॉलोनियां बढ़ेगी और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो CN रेशियो भी बढ़ेगा और हमें एक अच्छा खासा फायदा अपने खेतों से मिलेगा। हम निरंतर अपने खेतों से फसलें ले रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसा नहीं दे रहे हैं जो कि हमारी खेत की मिट्टी की संरचना को ठीक रखे और निरंतर हमें उत्पादन मिलता रहे। आज हम जो काम कर रहे हैं वो हम अपनी खेत की मिट्टी को बंजर होने की कगार पर ले जा रहे हैं, तो हमें एक बार अपने खेतों पर हरी खाद जरूर करना है। और अभी ये समय है, खरीफ का मौसम आने वाला है, तो किसान साथियों आप खरीफ के सीजन में अभी के जून में आप तिल की बुआई करा दें, और तिल की बुआई कराने के बाद में 45 दिन बाद आप इसको अपने खेत में मिला दें और आप कोई भी फसल उसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल की जो लागत है वो कम होगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, जड़ों का विकास होगा और रोग कीटों का जो अटैक है वो भी कम लगेगा। क्योंकि प्लांट्स को जब सारे तरीके के पोषण मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, तो पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी न होने के कारण रोगों का जो अटैक है, जो कीटों का जो अटैक है वो बहुत कम होगा। और जब हम हरी खाद करते हैं तो उससे हमारी खेत की मिट्टी जो बायोमास बनता है उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, माइक्रोब्स बढ़ते हैं, pH ठीक होता है और मिट्टी मुलायम होती है। तो यह काम हमें अपने खेतों पर जरूर करना है। और किसान साथियों आप सन की हरी खाद भी कर सकते हैं, ढैंची की भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तिल की करेंगे तो उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको और ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। और जब आप 1 एकड़ में यह काम कर लेंगे तो आप प्राकृतिक खेती भी स्टार्ट कर सकते हैं, और प्राकृतिक खेती करके आप अपनी फसलों से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह काम हमें अपने खेतों पर जरूर करना है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो भैया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, जिससे कि छोटे से छोटे किसान साथी तक यह जानकारी पहुंचे। और जो किसान साथी कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है और निरंतर अपनी खेत की मिट्टी को बंजर होने की कगार पर ले जा रहा है, उसको यह समाधान मिले और वो भी अपनी खेत की मिट्टी को ठीक करे और अपनी फसलों से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करे, कम लागत में उत्पादन प्राप्त करे। तो यह हमारा उद्देश्य है और आपको यह काम करना है कि आपको अधिक किसान साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। और किसान साथियों कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए है हरी खाद के ऊपर कि कैसे क्या करना है, उसमें कैसा पानी देना है, कौन कौन से माइक्रोब्स चलाने हैं, कौन से फार्मूले चलाने हैं, तो इस पर डिटेल्स वीडियो में बहुत जल्द लाने वाला हूं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।